बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बनाएंगे पटियाला मुर्ग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ दिए गए बेल बटन को दबाकर ऑल को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें। जो कि बनता है बहुत इजी सी रेसिपी है, लेकिन बहुत टेस्टी होता है। तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए, तो ही सब कुछ समझ में आएगा और अच्छी तरह से आप उसको फॉलो कर सकेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने लिया है ये चिकन। ये तकरीबन 750 ग्राम है, यानी कि तीन तीन पाव है। और इसको धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। ये हमने लिए है प्याज हमने लिए हैं दो दरमियानी, उसको हमने ब्लेंड कर लिया है। ये हमने 3-4 टमाटर लिए हैं, और अगर बड़े हैं तो वो 3 ले लें, अगर दरमियाने हैं तो वो 4 ले लें। तो ये मैंने 3 बड़े टमाटर लिए थे, उनको भी ब्लेंड कर लिया है। ये हमने लेना है साबुत गरम मसाला 1 टेबल स्पून हमने फुल भर के लेना है। ये हमने दही लिया है, अच्छी तरह इसको फेंट लिया है। दही हमने लिया है 4 टेबल स्पून। ये हमने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून एंड हाफ, इसमें थोड़ा सा मैंने इसको और ऐड किया था। नमक हमने टेस्ट के मुताबिक लेना है। ये हमने लेने हैं सूखे स्पाइस, ये लेने हैं हमने ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून। ये हमने लिया है धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर हमने 1/2 टेबल स्पून लिया। हल्दी हमने ली है 1 टीस्पून। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं कि हमने ये किस तरह से बनाना है। सबसे पहले हमने क्या किया है कि कढ़ाई में या देगची में, कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं, इसमें हमने 1/2 कप ऑयल जो है वो लेकर गर्म कर लिया। बहुत ज़्यादा इसको हमने धुआं उठता हुआ गर्म नहीं किया, बल्कि इतना कि बस ये नॉर्मल सा गर्म हो गया है। हमने इसमें सबसे पहले ऐड करना है ये साबुत गरम मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबुत गरम मसाला हमने इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा हम फ्लेम को तेज़ करेंगे, क्योंकि ये बड़ा बर्नर है, इसलिए मैंने इसको स्लो कर दिया था कि कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लेम तेज़ ना हो जाए। तो अब हमने इसको फ्राई कर लेना है। ये देखें गरम मसाला अच्छा सा कड़कड़ा गया है हमारा। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, हमने इसमें ये प्याज मैंने 2 बड़ी ली थी, ये मुझे ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैं इसकी हाफ़ ही इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़्यादा फ्राई इसलिए ब्लेंड कर लेती हूँ, पीस लेती हूँ ग्राइंडर में, तो काम आ जाती है। तो मैंने ये सारी ही ग्राइंड कर दी थी। ये मैंने इसमें से ये तकरीबन हाफ डाली है प्याज़ें, क्योंकि ये प्याज 2 बड़ी थी। अब हमें अच्छा सा इसमें 2-3 मिनट फ्राई करना है। ये साथ ही हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा हम फ्लेम को तेज़ करेंगे, 2-3 मिनट इसको फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। देखें, प्याज को भूनते हुए तकरीबन 2-3 मिनट हो गए। अदरक लहसुन और प्याज गरम मसाले के साथ हमने भून ली अच्छी सी। अब हमें क्या करना है कि हमने इसमें ये चिकन ऐड करना है। चिकन को ऐड करके भी हमने खूब अच्छा सा 2-3 मिनट फिर भूनना है इसको।
चिकन का कलर देखें, जब अच्छा सा हमें लगे कि ये चेंज हो रहा है तो फिर हम इसमें ये टमाटर भी ऐड करते हैं और दूसरे मसाले भी। देखिए चिकन को भूनते हुए तकरीबन 2-3 मिनट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ये इसमें तमाम मसाले ऐड करने हैं। वन टीस्पून हम इसमें या अपने जायके के मुताबिक नमक भी ऐड करेंगे और साथ हम इसमें ये जो है ब्लेंड किया हुआ टमाटर जो है ये ऐड कर देंगे और फिर हम इसको 3-4 मिनट भूनकर अच्छा सा और कवर करके रख देंगे दरमियानी आंच पर। तो ये मसालों के साथ और टमाटर के साथ चिकन जो है वो हमारा अच्छा सा भून जाए। फिर हम इसमें लास्ट में दही ऐड करेंगे। हमने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया। हम इसको कवर करते हैं और दरमियानी आंच पर रख देते हैं। हमें 4-5 मिनट हो गए इसको रखे। अब हम देखते हैं कि इसका क्या हाल है। कवर हटाकर दरमियानी आंच पर हमने इसको रख दिया था। माशाल्लाह से देखिए काफ़ी पानी जो है वो टमाटर इसका खुश्क हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा भूनना है। फिर हमने इसमें ये दही ऐड करना है। अच्छा सा हम इसको भूनेंगे। हमने इसको बहुत अच्छा सा भून लिया है। अब हमने इसमें ये दही ऐड करना है। फिर हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब हमने ये 5-6 हरी मिर्चें ली हैं। इसको हम इस तरह से इसमें ऐड करके और इसको कवर करके बिल्कुल धीमी आंच पर 7-8 मिनट के लिए फिर रख देंगे। फ्लेम हम बिल्कुल धीमा कर देंगे इस टाइम। फ्लेम हमने बिल्कुल इस टाइम धीमा कर दिया है और अब हमने इसको 7-8 मिनट के लिए कवर करके रख दिया है। ये देखिए जी पटियाला मुर्ग जो है वो हमारा तकरीबन हो गया तैयार। मैंने 10-15 मिनट के लिए इसको ढक के रख दिया था बिल्कुल धीमी आंच पर। अब मैंने इसको कवर जो है इसका हटाया है और अब थोड़ी सी जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम थोड़ी सी कर दी है और खूब अच्छी तरह से इसको भूना है 2-3 मिनट। और ये माशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए ऑयल जो है वो इसका बिल्कुल ऊपर आ गया। देखिए बिल्कुल हो गया रेडी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये हमने सर्व कर दिया है। हम इसको ताफ्तान के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ सर्व करें। पटियाला मुर्ग ये हमारा बहुत ही झटपट सी रेसिपी है और इतनी जल्दी से तैयार हो जाता है लेकिन बहुत टेस्टी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह इसी तरह से अच्छी मज़े की रेसिपी के साथ मेरे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी में आपके साथ फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।